पोजेशन के बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी सुना है। पोजेशन का मतलब होता है आपके मर्जी के खिलाफ कुछ भी चीज़ आपको कंट्रोल कर रहा है एंड उसका भनक आपको नहीं है। पोजेशन के बाद आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है एंड जितना भी इंसिडेंट्स हुआ है इस पोजेशन के टाइम पे वो सारा कुछ चीज़ आपको याद नहीं होता। पोजेस्ड का स्टोरी सुनने में, पोजेशन का स्टोरी सुनने में हमको बड़ा मज़ा आता है, पर अगर ऐसा कुछ चीज़ हमारे फैमिली मेम्बर के साथ घट जाए तो वो मज़ा दर्द में बदल जाता है। आज का जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो एक बच्ची के साथ है जिसका एज सिर्फ 15 साल है एंड शी वॉज पोजेस्ड बाय हर बॉयफ्रेंड। आप लोगों ने सही सुना, हर बॉयफ्रेंड। हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड शायद से ऐसा स्टोरी आप लोगों ने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं सुना होगा। स्टोरी में इन तक बने रहें। अगर आप भी चाहते हो कि आपका स्टोरी हमारे चैनल में फीचर हो पाए, यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है, इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, फटाफट से जाओ स्टोरी सेंड करो। और आज का गला थोड़ा सा खराब है क्योंकि कल हमारा इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। यस्टरडेज मैच वाज नॉट सेमीफाइनल, इट वाज शामी फाइनल। हाय भैया, मैं हूँ अभिषेक और मेरा बहन का नाम है नंदिनी। आज जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि वैसा कुछ इंसिडेंट किसी के लाइफ में ना हो, क्योंकि हम लोग एंजॉय करते हैं पोजीशन की स्टोरी के बारे में सुन के। अक्सर हम लोग रात को खाने के बाद सोने जाते हैं, ऐसा कुछ टाइप का स्टोरीज एंजॉय करते हैं सुनने के बाद। पर अगर वैसे ही कुछ इंसिडेंट किसी के रियल लाइफ में घट जाता है तो हम लोग सह नहीं पाते। आज ऐसे ही कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे बहन के साथ हुआ है। वो साल था 2019, जब हमारी हंसती खिलती फैमिली बिगड़ गई सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन में। तो शुरू करते हैं 2019 से। ये इंसिडेंट 2019 में 25 दिसंबर को हुआ था। पहले मैं बता दूं, मैं यूपी बिहार से हूँ एंड हमारे यहाँ पे बाल विवाह बहुत ही फेमस है, सबको पता है। अंडर एज में हम लोगों के यहाँ पे शादी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो वैसे ही मेरे बहन के साथ भी हुआ था एंड हम लोग खुश थे कि नहीं, एटलीस्ट हम लोगों को एक अच्छा कोई लड़का तो मिल गया जिसके साथ मेरा बहन सेटल हो सकता है। चलो, अंडर एज में शादी हो रहा है, पर फिर भी हम लोगों को ऐसा एश्योर्ड ही था कि वो लड़का अच्छा है, मेरे बहन को खुश रखेगा। वो लड़का एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो हम लोग बहुत खुश थे एंड हम लोगों ने प्लान बना था कि 25 दिसंबर को हम पूरा फैमिली एंड उस लड़के को बुलाएंगे जो कि मेरे बहन से शादी करने वाला था, उसको बुलाएंगे एंड हम लोग सारा दिन मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंड बातचीत भी करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने प्लान किया वैसे हम लोगों ने प्रिपरेशन किया। सुबह सुबह उठ के मम्मी ने पूरी एंड पनीर बनाया था एंड वो सारा कुछ चीज़ मैंने पैक कर लिया एंड जैसे ही हम लोग घर से निकलेंगे वैसे ही पापा के फ़ोन में एक फ़ोन आता है एंड पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैंने क्या सुना। अचानक से मेरे पापा ने मम्मी को कहा कि कहीं नहीं जाना हम लोगों को, हम लोग कहीं और जाना है एंड डोर खोलो। तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो पापा ने बताया कि उसका नाम था रवि। रवि अब हमारे साथ नहीं है। ये सुनने के बाद हम चारों वहाँ पे, हम पांचों वहाँ पे सिर्फ खड़े थे। लिटरली हम लोगों के पास कोई भी रिएक्शन ही नहीं था क्योंकि हम लोगों को दिमाग में प्रोसेसिंग ही नहीं हो रहा था कि क्या बोला पापा ने, ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि कल रात को ही हम लोगों ने उससे बात करके सोया था कि सारा कुछ चीज़ अच्छा चल रहा है ना, मेरा बहन तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा ही सिर्फ मौज मस्ती में। तो फिर ये सुनने के बाद मेरा बहन का भी हालात ख़राब हो गया क्योंकि जब 13 साल का था मेरा बहन तब से बातचीत चल रहा है एंड उन लोगों ने बोला था कि 15-16 साल होने के बाद ही शादी करेंगे, वरना मतलब बहुत अगर अंडर एज होता है, कोई केस फाइल कर देता है तो बहुत सारा झमेला वगैरह है एंड तो ऐसा कुछ बातचीत हुआ था।
तो फिर उन लोगों का जो रिलेशन था वो 2 सालों से था। अब बता सकते हो कि मेरा बहन का रवि बॉयफ्रेंड था, तो मेरा बहन तो बहुत टूट पड़ी। हमने बहन को ले गया, हम सारे गए रवि के घर में। हम लोगों ने देखा कि रवि ऐसे ही ज़मीन पे लेटा हुआ है। रवि के गले में एक बहुत ही मोटा करके एक दाग है। आप लोग सही सोच रहे हो, रवि ने कुछ ऐसा चीज़ कर लिया था जो रवि को करना नहीं चाहिए था। उसके बाद रवि के माँ बाप थे, उन लोगों का हालत बहुत ही ख़राब था, जो कि हमसे देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद रवि को शमशान में दाह करके मैं गया था वहाँ पे। तो हम लोग घर आए एंड हमारे परिवार का हाल उस दिन, मतलब हम लोगों का लाइफ का डार्केस्ट डे था। पहला दुख रवि के मरने का था। सेकंड, मेरा बहन जो कि सिर्फ 15 साल का है, उसका पहला शादी ऐसे टूट गया। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे कि क्या हुआ हमारे साथ ही क्यों हुआ। पर शायद तब भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था जो चीज़ हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला था। उसके ठीक 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम रेडी नहीं थे। शाम के 5 बजे मेरे बहन छत पे गई, क्योंकि छत पे मम्मी ने नहाने के बाद कुछ कपड़े सुखाने के लिए दिए थे एंड वो धूप में सूख गए थे। तो शाम 5 के बाद मेरे बहन गई थी ऊपर वो सारा कुछ ले आने में। नॉर्मल डेज में 10-15 मिनट लगता है, पर उस दिन आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया वो नीचे नहीं आई। तो ऑफ कोर्स ये बात है, टेंशन हुआ, मैं जल्दी ऊपर गया। मैंने ऊपर जाते ही एक वेird चीज़ नोटिस किया कि नंदिनी, हमारा जो टेरेस है वहाँ पे एक ऐसा स्लैब करके है, मतलब कंक्रीट का एक स्लैब है, वो दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे दिख रहा है कहीं पे, एक पेड़ को देख रही थी एंड ऐसा फ्रीज हो गई थी। जैसे मैंने उसको ऐसा किया, ऐसा हिल गया, क्या हुआ? तो मैंने बताया तुझे यहाँ पे आई हुए 30-40 मिनट हो चुका है, कर क्या रहा है यहाँ पे तू? तो नंदिनी ने बोला कि मैं तो अभी आया हूँ। तो मैंने बोला चल अभी थोड़ा मजाक मस्ती मत कर, चल, वैसे ही हालात ठीक नहीं है। उस दिन के बाद, उस टाइम के बाद हम सारे लोगों ने नंदिनी के अंदर एक अलग टाइप का चेंज दिखा जो कि नॉर्मल नहीं है। हम लोगों ने देखा नंदिनी थोड़ा सा लड़कों जैसा बिहेव कर रहा है एंड हम लोगों ने नोटिस किया कि नंदिनी का जो वॉइस है, हम लोगों से फील हो रहा है तब कोई लड़का जैसा हो रहा है। तो हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया एंड हम लोगों ने नंदिनी को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि रवि को सिर्फ गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे एंड नंदिनी रवि के गुजर जाने के बाद हर रात रोती थी एंड वो देख के मेरे मम्मी पापा सही नहीं पाते थे कि यार 15 साल ही तो एज है और उसमें ही इसके साथ इतना कुछ हो गया। तो फिर सबसे ज़्यादा खतरनाक डरावना चीज़ डाइनिंग टेबल पर हुआ। हम लोग खाने के लिए बैठे, तो खाने के लिए हम लोगों ने तब चावल थे एंड आलू दम थे। हम लोगों ने देखा नंदिनी वैसे तो दाएं हाथ से खाना खाती थी एंड मेरा बहन का मतलब एक जो हैबिट बता सकते हो कि बहुत ही छोटा निवाला खाती थी, ठीक है, मतलब इतना बड़ा करके मुंह में ठूसती नहीं थी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, इतना बड़ा बड़ा करके मुंह में ठूस रही थी। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई लड़का खा रहा है एंड वॉइस कुछ अलग सा ही आ रहा है। चावल मांग रहा है, आलू मांग रहा है, पर वॉइस लड़की का नहीं आ रहा है। पापा को एंड मम्मी को शक हुआ कि नहीं, गलत तो कुछ हुआ है। एंड डाउट होने वाला बात वो भी था कि छत को वो 30 मिनट कर क्या रही थी। एंड जब मैंने पूछा तो उसने क्यों कहा कि मैं तो अभी आया हूं। क्या वो 30 मिनट उसके लाइफ से डिलीटेड हो चुका था? पता नहीं। तो हम लोगों ने नंदिनी से कुछ नहीं कहा
उसके बाद नंदी ने कुछ भी बातचीत हमसे नहीं की, डायरेक्ट रूम पे जाके लॉक कर दिया रूम। हम लोग 1.5-2 घंटे तक उस डाइनिंग टेबल बैठे रहे, कुछ चीज़ नोटिस करने के लिए कि नंदिनी क्या असल में कुछ वर्ड बिहेवियर कर रही है। रात के तब 2-2:30 बज रहे होंगे। हम लोगों ने नंदिनी का जो विंडो है वो खोला एंड हमने जो देखा वो देखने के लिए हम लोग रेडी नहीं थे। हम लोगों ने देखा नंदिनी दोनों पैर ऐसे करके बेड पे बैठी हुई है एंड लड़के के वॉइस में कुछ बात कर रही है किसी से, पता नहीं किससे। सीरियसली भाई, मतलब वो लिख रहा है ऐसा, नंदिनी का जो आंख था दैट वाज रेड। हम तीनों डर गए कि हो क्या रहा है। क्या मेरा बहन पोजेस्ड हो चुका है? मेरे मम्मी पापा तो डर गए कि यार ये क्या हुआ मेरे बेटी के साथ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता चल गया था कि शायद वो पोजेशन रवि ने किया। एंड मुझे भी तब डाउट होने लगा। उसके ठीक अगले दिन सुबह नंदिनी डोर ओपन नहीं कर रही थी एंड कोइंसिडेंटली जिस डोर से हमने देखा वो डोर भी लॉक था, मतलब जो विंडो था वो डोर भी लॉक था। तो मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा एंड हमने दरवाजा तोड़ के जब अंदर घुसा हम लोगों ने देखा कि नंदिनी ऐसे ही बेड के ऊपर लेटी हुई है एंड जीन्स का एक पैंट है एंड शर्ट पहनी हुई है एंड नंदिनी का जो फेस है वो कहीं से भी दिख नहीं रहा कि वो नंदिनी है। मेरे मम्मी पापा मैं नंदिनी को छूने से डर रहे थे, इतना डर लग रहा था तब हमें। हम लोगों ने तभी रवि के फैमिली मेंबर को कॉल किया एंड बोला आने को। 1-1.5 घंटे में रवि का फैमिली मेंबर आया, तभी भी नंदिनी वैसे ही लेटी हुई थी। जैसे ही रवि के मम्मी पापा आए वैसे ही नंदिनी के वोकल कॉर्ड से एक आवाज निकली, पापा मम्मी आप आ गए। ये सुनने के बाद रवि के मम्मी पापा एंड हम लोग, मतलब हम लोगों के दिमाग में आने ही रहता करे क्या। एंड तब हमको पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि माई सिस्टर वॉज पोजेस्ड बाय हर बॉयफ्रेंड। पोजेशन करने वाला कोई और नहीं था, खुद रवि था। फिर हमको और एक वॉइस सुनने को मिली, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं उससे प्यार करता हूं। उसके बाद मैंने मौसी को फ़ोन किया कि मौसी ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए। तो मेरे मौसी ने कहा रुक जा, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बाबा जी है एंड वो बहुत ही, मतलब वहाँ के लोग बोलते थे कि वो बहुत ही सिद्ध प्राप्त एक साधु है, वो बहुत सारा कुछ चीज़ कर सकता है, तो होप सो वो तुम लोगों का हेल्प कर पाए। तो मैंने मौसी से कहा कि मौसी जो हो पाए जल्दी से जल्दी करो। तो उसके ठीक 6-7 घंटे बाद वो बाबा जी आए एंड बाबा जी आते ही कहा कि ये सारा कुछ डोर लॉक कर दो एंड मुझे सिर्फ उस रूम पे अकेला छोड़ दो एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ डाउट होता है तो कोई एक वहाँ पे रह सकता है। तो मैंने कहा बाबा जी मैं रहूँगा। पापा ने भी कहा चलो वो रहता है, हम लोग वो सब देख नहीं पाएंगे। तो मैं एक टूल लेके रूम के कोने में बैठ गया। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा एंड मैंने देखा मेरा बहन खट से ऐसे सीधा उठ गई। मैं बिल्कुल भी जोक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा वो चीज़ एंड मैं शायद वो चीज़ यकीन नहीं करता क्योंकि वो सारा कुछ चीज़ मेरे आंखों के सामने हो रहा था एंड मैं खुद तब यकीन नहीं कर पा रहा था कि इल्यूशन है, हेल्यूसिनेशन है या फिर रियली में ये सारा कुछ चीज़ देख रहा हूँ। एंड बहुत जोरों से एक हंसी की आवाज़ आ रही है कि मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले। एंड तू क्यों आया यहाँ पे, तू क्यों आया यहाँ पे, चला जा यहाँ से।
और वो वॉइस मेरे बहन का नहीं था, वो वॉइस रवि का था। 1.5-2 घंटे तक बाबा ने कंटिन्यू मंत्र पढ़ते रहा, 1.5-2 घंटे तक। एंड मेरा बहन तब ऐसे तड़प रहा है कि कोई उसके बॉडी से कुछ चीज़ ऐसे खींच के निकाल रहा है। एंड मैं कोने पे बैठ के ऐसे दिख रहा हूँ कि जैसे होता है ना कि मान लो किसी एक चीज़ पे धूल जम गया हो, एंड अगर हम लोग उसको ऐसे मारते हैं तो धूल गिरता है ना, तो मैं भी दिख रहा हूँ कि वैसा मेरे बहन के शरीर से कुछ धूल जैसा गिर रहा है। 2 घंटे बाद मेरा बहन एकदम चुप हो गई। शी वॉज इन ए साइलेंट मोड। बाबा जी ने तब एक पत्ता था वो उसके सिर के ऊपर रख दिया एंड बताया कि ये पत्ता 1.5-2 महीने तक लगा के रखना है, क्योंकि रवि उसको बहुत प्यार करता था एंड कभी भी रवि उसके बॉडी में फिर लौट सकता है। एंड उसके साथ एक धागा भी दिया था, इसे 1.5-2 महीने तक उतारना नहीं, एंड 1.5-2 महीने बाद और एक पूजा करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्यूशन हल हो पाएगा। उसके बाद 15 से 17 दिनों तक मेरा बहन का जो हालत था बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब, कुछ भी खा नहीं पाती थी, इतना बुखार थी उसे कि क्या बताऊँ। दवाई भी ले रहा था पर कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। तो हम लोग तो डर गए थे। तो फिर बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, 17-18 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, पर वो जो पत्ता, वो जो ताबीज़, वो कुछ भी निकालना नहीं पड़ेगा। अगर वो ताबीज़ निकाल दिया तो उसके बाद जो होगा वो मेरे बस में नहीं रहेगा। एंड उसके लिए मेरे बहन का जो स्कूल है वो भी 2 महीने तक हम लोगों ने परमिशन लेके प्रिंसिपल से ऑफ करवा दिया था। ये शायद एक क्राइम भी है, हम लोग अंडर एज में शादी करवाने वाले थे, इसीलिए भाई ने यहाँ पे मुझे मना किया कि नाम लेने को। एंड भाई कहाँ पे रहता है, वरना भाई ने गांव का नाम मेंशन किया पर लास्ट में लिख दिया कि भाई प्लीज़ गांव का नाम मत लेना। एंड भाई का नाम है अभिषेक, एंड फिर बता देता हूँ बहन का नाम है नंदिनी। आई होप अभी 2023 में नंदिनी बहुत बढ़िया है। एंड होता है कभी कभी लाइफ में बहुत गलत सीन किसी के साथ हो जाता है, एंड पर ये जो सीन है शायद से ये मेरे चैनल में मैंने पहली बार कवर किया। मेरे 17-18 एपिसोड्स हो आ चुके हैं, तो बहुत ही दर्दनाक है। एंड हाँ, आपने सही कहा कि हम लोग एंजॉय करते हैं पोजीशन का कहानी, पर जब हमारे साथ होता है तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, कितना डेंजरस है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आप लोग थोड़ा सा मतलब सेफ रहो। एंड मेरा अगला जो एपिसोड आने वाला है वो समहाउ कुछ ऐसे ही रिलेटेड है, क्योंकि मतलब मैंने और एक स्टोरी कवर किया था ग्रेवयार्ड करके, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक बंदे ने सुसु कर दिया था, उसके बाद कैसे उसका लाइफ खत्म हो गया धीरे धीरे, किसी ने उसको बचा नहीं पाया क्योंकि उसने किया ही इतना गंदा काम। तो स्टोरी आएगा, आप लोग सुनना। आई होप सो आज का स्टोरी बहुत ही बढ़िया लगा होगा आपको, क्योंकि मैं खुद जब स्टोरी रीड कर रहा था एंड कुछ पार्ट भाई ने वॉइस भी किया तो गूज़बम्स तो आ रहे थे। अगर आपको भी गूज़बम्स आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे। एंड यहाँ पे देखना आइडिया रहा है, फॉर्मेट आ रहा है, फटाफट से जाओ सेंड करो, हो सकता है स्टोरी आपका ही हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।